हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम शॉर्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप खरीदना है, RTX 3060 चाहिए, बेहतरीन गेमिंग करनी है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, तो आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक है HP का विक्टस 16 और दूसरी तरफ है लेनोवो का Ryzen 5। दोनों में ही RTX 3060 है, लेकिन आपको कौन सा लेना चाहिए, थर्मल्स किसके अच्छे हैं, डिस्प्ले किसके अच्छे हैं, CPUs किस में अच्छे हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये स्पेक्स बता के पकाऊंगा नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें इन दोनों ही लैपटॉप में से चूज़ करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको स्पेक्स यहाँ पे शो कर देता हूँ। मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप स्पेक्स देख लीजिए ताकि आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, तब आप लैपटॉप को फाइंड कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो स्पेक्स है उसको देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिकली आपको कौन सा लैपटॉप चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको गेमिंग, एडिटिंग ये सारी चीज़ें करनी है। तो अगर आपको बेहतर FPS चाहिए तो डेफिनेटली आपको Ryzen के साथ जाना चाहिए, क्योंकि Ryzen में जो थर्मल्स मिलते हैं, जो फैंस है, कूलिंग्स है, वो आपको HP विक्टस में नहीं मिलेंगे। हालांकि अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है विक्टस, जो कि आपको 1,10,000 के नीचे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको एक बेहतरीन गेमिंग करनी, अगर आपका बजट 1 लाख के अप्रॉक्स में ही है, तो आपको HP विक्टस के लिए जाना चाहिए। उस प्राइस के अकॉर्डिंग वो उससे अच्छा परफॉर्मेंस आपको कोई भी लैपटॉप नहीं दे पाएगा वहाँ पे, इस प्राइस रेंज में, क्योंकि उसकी जो थर्मल्स है वो उतनी ही कैपेबल है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यहाँ पे जो RTX 3060 मिलता है, हालांकि प्रोसेसर दोनों में ही सेम है, डिस्प्ले लगभग सेम ही है दोनों में। हालांकि डिस्प्ले में बस एक ही अंतर है कि आपको यहाँ पे Full HD मिलता है, वहाँ पे क्वाड HD डिस्प्ले मिलता है। 160 यहाँ पे 144 हर्ट्ज़ है, वहाँ पे 160 हर्ट्ज़ है, 165 हर्ट्ज़, यही डिफरेंस देखने को मिलते हैं। मेन जो डिफरेंस है दोस्तों, जो कि कोई भी लोग अगर आप लैपटॉप परचेस करते हैं तो दो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। रैम, स्टोरेज, वो सारी चीज़ें कॉमन होती है, वो ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेन आप फोकस कीजिए कि जो कूलिंग सिस्टम है, जो थर्मल्स है, वो कैसे हैं, प्रोसेसर कौन सा मिलता है और ग्राफिक्स कौन सा है। क्योंकि जो लैपटॉप है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोसेसर कैसा है, ग्राफिक्स कैसा है और उसका थर्मल्स कैसा है। अगर प्रोसेसर अच्छा होगा तभी वो ग्राफिक्स को 100% यूज़ कर पाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पेयर करके ही चलते हैं। अगर ग्राफिक्स अच्छा भी है, अगर थर्मल्स अच्छे नहीं है, तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो बेसिकली ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको ग्राफिक्स सेम देखने को मिल रहा है दोनों में ही, तो डिपेंड करता है कि उसकी TGP क्या है। TGP दोनों में कभी भी सेम नहीं होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 95 वाट TGP मिलती है यहाँ पे जो HP विक्टस है, लेकिन Ryzen 5 में आपको मिलती है 130 वाट। अब दोस्तों ये वेरी क्यों करता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि थर्मल्स कैसा है। अब थर्मल्स दोस्तों हम ऐसे कह सकते हैं कि थर्मल जितना अच्छा होगा, कंपनी जो है वो उतने ज़्यादा वाट का TGP वाला वैल्यू का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो लगा सकती है। अब दोस्तों बात ऐसी होगी कि अगर वो थर्मल्स उसको झेल ही नहीं पाएगा उतने TGP वाले ग्राफिक्स कार्ड को, तो वो नहीं दे सकती है ना। बेसिकली यही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अभी HP विक्टस में जो 95 वाट का TGP है, वो उसका जो थर्मल है वो उतने वाट तक के ही ग्राफिक्स के लिए कैपेबल है, उससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकती है। नहीं तो उसका लैपटॉप जो है वो बर्न हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, या फिर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ है। तो अगर आपको फुल RTX 3060 का फुल मज़ा चाहिए, अगर आपको फुल परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको Ryzen के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो फुल TGP के साथ आता है, जो कि 130 वाट है। दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि जो Ryzen का थर्मल है वो उस चीज़ को आसानी से हैंडल कर सकता है। अब वहाँ पे कोड फ्रंट 3.0 का सपोर्ट मिलता है, वहाँ पे कुछ सेंसर्स लगाए गए हुए हैं, जो कि अगर कंपोनेंट गर्म होते हैं या फिर हीटअप होता है Ryzen में, तो ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है फ़ैन की स्पीड को, या फिर जो कूलिंग है वो उतनी ज़बरदस्त हो जाती है, परफॉर्मेंस मोड पे चला जाता है, अच्छे तरीके से उसे हैंडल कर पाता है। तो इसलिए वो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस भी दे पाता है। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी आप फ़ोन में चार्ज में लगाते हैं, तो फ़ोन की बैटरी जो है वो गर्म होने लगती है, या फिर लैपटॉप की, वो इसलिए होती है। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान गर्म होता है तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, यानी कम देखने को मिलेगी। अगर आप उसे मिनिमम टेम्परेचर पर रखते हैं, आप उसे ठंडा रखते हैं, तो वो उतना ही आपको परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे लैपटॉप में। अगर लैपटॉप के जो ग्राफिक कार्ड है उसकी हीट को अगर आप यहाँ पे एडजस्ट कर पा रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस देगी, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं दे पाएगी। तो बेसिकली यही डिपेंड करता है। एक बात मैं बोलूँ कि अगर आपको कौन सा लैपटॉप चूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्राइस कितनी है, आपकी बजट कितनी है। अगर आपका बजट उतना है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी प्राइस जितनी है
आपकी जितनी बजट है आप उसके अनुसार दोनों में से कोई भी लैपटॉप खराब नहीं है, दोनों अपने प्राइस के अकॉर्डिंग सही है। आपको जो मर्जी है वो खरीद सकते हैं, ये टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है वो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।